अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपना घर। मेरा घर जो है वो किस तरह का है। तो सबसे पहले ये है जी घर का मेन गेट, और उसके साथ ही एरिया बना हुआ है लॉन्ड्री के लिए, और उसके साथ जो है वो स्टेयर्स हैं जो ऊपर जा रही हैं, और स्टेयर्स के नीचे जो है कुछ एक्स्ट्रा सामान बच्चों के जो हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो टूटे हुए खिलौने वगैरह वो पड़े हुए हैं, और साथ ही जो है वो वॉशिंग मशीन और ड्रायर मशीन पड़ी हुई है, क्योंकि लॉन्ड्री का काम जो है वो इसी एरिया में ही होता है, तो उनको बाद में वहाँ रख दिया जाता है। ये जी है घर का मेन डोर जो अंदर जाता है, और साथ ही ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है, क्योंकि ड्राइंग रूम को एक बाहर से दरवाज़ा भी है। और एंटर होते ही जो है वो रखा हुआ है इस्त्री वाला टेबल, क्योंकि इसकी घर में और कहीं जगह नहीं बन रही थी, इसलिए इसको एंटर होते ही सबसे पहले वेलकम के लिए रखा गया है। और ये है जी टीवी लाउंज। टीवी लाउंज में मैंने कोई भी एक्स्ट्रा सामान नहीं रखा हुआ है, सिर्फ एक चारपाई रखी हुई है बैठने के लिए। ये एरिया मैंने एक्चुअली दिया हुआ है बच्चों को, क्योंकि बच्चों के लिए कोई एक्स्ट्रा रूम मेरे पास अवेलेबल नहीं है जहाँ बच्चे जो है वो बैठ के खेल सकें। तो ये बच्चों का एरिया है, बच्चे टॉयज़ जिस तरह मर्जी बिखेरें, और अगर ज़्यादा सामान पड़ा हो ना तो टॉयज़ जो है वो नीचे चले जाते हैं और फिर ढूंढना मुश्किल हो जाते हैं। तो घर की वॉल्स को जो है वो डेकोरेट करने के लिए प्यारे से लैंप लगाए हुए हैं, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं लगे हुए। तो साथ में चेयर्स पड़ी हुई हैं, अगर किसी को बैठना हो तो चेयर्स भी हम लोग रख लेते हैं। साथ में टी ट्रॉली पड़ी हुई है जो कि ज़्यादा यूज़ में नहीं आती है, इसलिए बच्चों के टॉयज़ उन पे भी पड़े हुए हैं, क्योंकि बच्चों वाला घर है तो आपको सारी जगह जो है ना वो टॉयज़ ही नज़र आएंगे। और ये है जी ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम जो है वो ओपन है, यहाँ पे कर्टन्स अभी लगने हैं, पाइप वगैरह आए पड़े हैं इस एरिया में, जो यहाँ पे कर्टन्स लग जाएंगे तो ये एरिया जो है वो सेपरेट हो जाएगा। और ड्राइंग रूम में सिर्फ जो है वो सोफ़े पड़े हुए हैं, सोफ़ों के ऊपर मैंने कवर डाले हुए हैं। वो उसकी वजह ऑफ कोर्स बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो गंदे पाँव लेके चढ़ जाते हैं, और मेरे जो सोफ़े हैं उनका कलर जो है वो स्किन टाइप कलर है, तो वो गंदे बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसलिए। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट आते ही सबसे पहले राइट साइड पे जो है वो है किचन। किचन का मैं आप लोगों को कंप्लीट कोई टूर नहीं दूंगी, क्योंकि आज मैंने डीपली क्लीनिंग नहीं की हुई थी, अभी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। उसकी वजह ये है कि मेरी कुछ तबीयत आज ठीक नहीं थी, अभी कुछ बेहतर फील कर रही थी, तो मैंने कहा चले व्लॉग जो है वो अपलोड कर देती हूँ। तो इस वजह से वैसे भी किचन आप लोग जो है वो मेरा देखते ही रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा मेरी जो वीडियो होती है वो किचन में ही शूट होती है, तो फिर कभी आप लोगों को कंप्लीट टूर इसका दे दूँगी। और उसके बाद साथ ही जो है वो बेडरूम है। बेडरूम ये जो है इसमें हम सिर्फ सोने के लिए ही जाते हैं, वैसे इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि बच्चों वाला घर है। बच्चों वाली जो माएँ होंगी ना वो अंडरस्टैंड करेंगी मेरी इस बात को, क्योंकि बच्चे बहुत चीज़ें छेड़ते हैं। और ये जी है बेड के साथ एक मैंने चारपाई रखी हुई है। उस चारपाई रखने की वजह जो है वो है जी समाविया का झूला बांधना। समाविया क्योंकि जो चारपाई से झूला बांधते हैं उसमें ही सोती है, उसके अलावा वो किसी में नहीं सोती है, और उसको प्राइवेसी भी बहुत चाहिए होती है, उसके पास शोर नहीं होना चाहिए। मेरे दोनों बच्चों का यही मसला है कि सोते वक्त उनको शोर नहीं चाहिए, ज़रा सा शोर हो तो वो उठ जाते हैं। तो क्योंकि मेरा इस रूम में आना जाना कम होता है, तो मैं उसको सुला के जो है वो डोर बंद कर देती हूँ। तो ये जी है अटैच वॉशरूम, इसको भी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चे जब सो रहे होते हैं ना फिर हम अवॉइड ही करते हैं, हम दूसरे रूम का जो वॉशरूम है उसको यूज़ कर लेते हैं। साथ में बच्चों की ये कबर्ड पड़ी हुई है, इसका भी मैं आप लोगों को रिव्यू दे चुकी हूँ कि ये किस तरह की है। ये मैंने दराज से बाय की थी और काफ़ी अच्छी है और अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और साथ जी ये ड्रेसिंग टेबल पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर चीज़ें जो भी पड़ी हैं वो मैंने एक बॉक्स में रखी हुई हैं। ये भी मैंने आप लोगों को पहले बताया था, बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे बहुत चीज़ें छेड़ते हैं, और मोस्टली जो होती हैं ग्लास की बॉटल्स वगैरह होती हैं तो वो टूट जाती हैं। फिर आ जाते हैं जी कबर्ड की तरफ। कबर्ड में जो है ये एरिया जो है वो कपड़े तय लगा के रखने वाला है। नीचे बच्चों के मैंने जो टॉयज़ हैं वो रखे हुए हैं, जो कि अभी मैंने खोले नहीं हैं। ये समाविया के टॉयज़ है, क्योंकि वो अभी छोटी है तो वो खेलती नहीं है, इसलिए मैंने रखे हुए हैं। ये हैंगिंग वाला एरिया है, और इसमें मैंने जो है एक ब्रीफ केस भी रखा हुआ है, जो हम आने जाने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाकी इसमें जो है वो मेरे बैग्स वगैरह भी पड़े हुए हैं। ये जी है मेरा कंप्लीट बेड, और वो एक एक्स्ट्रा पिलो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, वो जब समाविया सोती है तो उसकी साइड पे मैं रात में रखती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोते में उठ के छलांगे मारती है तो वो गिर सकती है। ये है जी मेरा कंप्लीट जो है वो ड्रेसिंग टेबल। तो उसके बाद जी आ जाते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। इस पर जो है वो मैंने चारपाइयाँ ही बिछाई हुई हैं, और चारपाइयाँ बिछाने की वजह यह है कि राकिब के जो अम्मी अब्बू हैं वो हमारे पास वैसे तो नहीं रहते हैं, लेकिन साल में 1-2 दफ़ा चक्कर ज़रूर लगाते हैं, तो उनके लिए ये रूम जब वो आते हैं तभी ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो ज़्यादा चारपाई पे सोने को प्रेफर करते हैं। तो इसलिए
साथ में अभी इसमें भी जो है वो एक बड़ी कबर्ड बनी हुई है। इस पे सारा एक्स्ट्रा सामान मैंने रखा हुआ है, क्योंकि हमारे यूज़ के लिए एक ही कबर्ड काफ़ी है। जो एक्स्ट्रा सामान है जो यूज़ नहीं होता है ज़्यादा, वो मैंने इस पे रखा हुआ है। और इसकी सीलिंग मैंने सबकी आप लोगों को दिखाई है, जो हुई है सिंपल सी और प्यारी सी यूनिक सी सीलिंग सब रूम्स में जो है वो हुई है, और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसके साथ जो अटैच वॉशरूम है, इसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसकी वजह मैंने आपको जैसे पहले बताई कि बच्चे जब सो रहे होते हैं तो फिर शोर शराबा हम रूम में बहुत कम करते हैं, इसलिए हम, क्योंकि ये एक्स्ट्रा रूम है, हमारे घर में कोई और होता नहीं है, इस वजह से। तो ये बैक साइड पे जो है वो ओपन एरिया है, और यहाँ पे भी लॉन्ड्री की जा सकती है, लेकिन क्योंकि ये एरिया बहुत कम है तो यहाँ मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से जो है वो प्रेफर मैं जो है वो लॉन्ड्री करने को जो है ना वो बाहर गैराज में ही देती हूँ, क्योंकि वहाँ भी छोटा सा एरिया बना हुआ है। तो ये जी दूसरा बेडरूम हो गया। आप लोग तफसील से इसकी जो है वो सीलिंग देख सकते हैं। सिंपल सी है और बहुत प्यारी सी है, अच्छी लगती है। इस तरह की सिंपल चीज़ें जो है ना मुझे तो अच्छी लगती हैं, बहुत घिंचा मिचा जो होता है ना वो नहीं अच्छा लगता। बाकी हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है, कोई लोग जो है वो किस तरह का पसंद करते हैं, कोई कुछ तरह का पसंद करते हैं। तो जी ये मेरे घर का टूर था, सिंपल सा छोटा सा जो है वो मेरा घर है। कोई मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रखी हुई हैं, और उसकी वजह ये है कि बच्चे जो हैं अभी क्योंकि छोटी एज में हैं, समझते भी नहीं हैं, शरारतें बहुत करते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा घर जो है वो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।